हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमारे पिछले वीडियो में हमने टॉप 25 बीएनएस के एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट 25 एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस जहां पर भी आपको भारतीय न्याय संहिता पूछे जाने वाले हैं, फॉर एग्जांपल हमारा जो एआईबी का एग्ज़ाम है या फिर अदर स्टेट जुडिशरीज और एपीओ में भी जहां पर बीएनएस पूछे जाते हैं, सारे एग्ज़ाम्स के लिए जहां पर भी बीएनएस आ रहा है या आने वाला है, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी तक हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं और इन वीडियोस को देखकर आपका 50 क्वेश्चंस तो यहीं पर सेट हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द टर्म थेफ्ट हैज़ बिन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। और अगर आप बीएनएस को ध्यान में रख रहे हैं तो साथ ही साथ आपको पुराने एमसीक्यूज दैट मीन्स आईपीसी में हमारे थेफ्ट की डेफिनेशन कहाँ दी हुई थी उसे भी रिकॉल करते चलना है। बिकॉज जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान एपीओ का पेपर हमारा जनवरी में होने वाला है। वहाँ पर तो पुराने लॉज पूछे जाने वाले हैं, आईपीसी पूछी जाने वाली है। और जो ऑल इंडिया बार एग्जाम है वहाँ पर हमें पुराने लॉज और न्यू लॉज दोनों देखे जाने वाले हैं। इसीलिए आप नए के साथ साथ पुराने लॉज को भी रिकॉल करते रहिएगा। उन सेक्शंस को भी भूलिएगा मत जब तक कि पुराने लॉज हमारे टोटली इररेलेवेंट ना हो जाएं या फिर हमारे एग्जाम्स में पूछना बंद हो जाए, तब तक आपको पुराने लॉज भी याद रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा थेफ्ट का डेफिनेशन है वो किस सेक्शन में दिया हुआ है ऑफ भारतीय न्याय संहिता? सेक्शन 301, 302, 303 और सेक्शन 304। द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज सेक्शन 303। हमारे सेक्शन 303 में थेफ्ट की डेफिनेशन दी हुई है। 304 में मैं बता दूं, स्नैचिंग की डेफिनेशन दी हुई है। स्नैचिंग हमारा नया ऐड हुआ है। पुराने हमारे आईपीसी में कहीं पर भी स्नैचिंग की डेफिनेशन नहीं दी हुई थी, वो इस बार 304 में ऐड कर दिया गया है। और थेफ्ट की जो डेफिनेशन है और उसकी पनिशमेंट सेक्शन 303 में दी हुई है। और आईपीसी में थेफ्ट की डेफिनेशन कहाँ दी हुई थी? इट वॉज गिवन अंडर सेक्शन 378। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑल रॉबरी देर इज, सारे रॉबरी में देर इज थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन या बोथ थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन। रॉबरी में क्या थेफ्ट आता है, एक्सटॉर्शन आता है, थेफ्ट या एक्सटॉर्शन आता है, या थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन दोनों आते हैं? तो अगर आप बैरेक्ट की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसमें ये बात कही गई है कि इन ऑल रॉबरी देयर इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, मतलब ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म एक्सटॉर्शन हैज बीन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएनएस? एक्सटॉर्शन कौन से सेक्शन में डिफाइन किया हुआ है? थेफ्ट की डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी 303। नाउ कम्स एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन हमें मिलती है सेक्शन 308 में। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Section 308 defines extortion. The term dacoity has been defined under which section of the BNS? Dacoity किस सेक्शन में दी हुई? BNS का मतलब भारतीय न्याय संहिता में जहां पर भी BNS लिखी हो, आप भारतीय न्याय संहिता उसे पढ़िएगा। तो dacoity की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है? अंडर सेक्शन 308, 309, 310 और 311। तो हमारा पहला ऑप्शन तो कट गया बिकॉज 308 में हमने ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पर एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन दी हुई है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज सेक्शन 310। 300 की 9 की अगर मैं बात करूं तो 309 में हमारा रॉबरी की डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हैज बीन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएनएस? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हमारे बीएनएस के कौन से सेक्शन में डिफाइन किया हुआ है? सेक्शन 312, 313, 314 और 316। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 316 में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की डेफिनेशन की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म स्टोलन प्रॉपर्टी हैज बीन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएनएस? सेक्शन 317, 318, 319 और 320। द टर्म स्टोलन प्रॉपर्टी हमारा किस में डिफाइन किया हुआ? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 317। तो यहाँ आपको दो क्वेश्चन याद हो गए। 316 में हमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की डेफिनेशन मिलती है और 317 में स्टोलन प्रॉपर्टी की डेफिनेशन मिलती है। आज का हमारा जो लेक्चर है ये मोस्टली सेक्शन बेस्ड है। मैं आपको सेक्शंस ही पूछने वाली हूँ। द टर्म डिफेमेशन हैज बीन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएनएस?
डिफेमेशन की डेफिनेशन पूछी जा रही है कि किस सेक्शन में दी। इज इट सेक्शन 355, 356, 357 और 358? So the correct answer to this question is section 356 defines defamation. Defamation की definition हमें section 356 में देखने मिलती है और total section हमारा 358 है BNS का. Next question. For forming the unlawful assembly as per section 189 of the BNS, an assembly of at least how many persons are required? Unlawful assembly form करने के लिए at least कितने लोगों की मिनिमम रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले एक क्वेश्चन का आंसर तो हमें यही मिल गया कि अनलॉफुल असेंबली सेक्शन 189 में दी. अब हमें इसके लिए कितने लोगों की जरूरत है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज एटलीस्ट 5 लोगों की जरूरत तो है ही. मोर देन 5 भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट हाउ मेनी पर्सन पूछा गया है, तो एटलीस्ट 5 पर्सन का होना जरूरी है. अगर आप सेक्शन 189 देखेंगे तो वहां पर ये लैंग्वेज दी हुई है कि एटलीस्ट 5 पर्सन होने ही चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Whoever is guilty of writing shall be punished with imprisonment extend up. कोई भी पर्सन अगर राइटिंग के लिए पनिश्ड है तो उसे कितनी पनिशमेंट मिलनी चाहिए? 6 months एंड फाइन, 1 year एंड फाइन, 2 years एंड फाइन, या 2 years और फाइन और बोथ? तो यहाँ पर राइटिंग के बारे में पूछा जा रहा है कि कितनी पनिशमेंट मिलनी चाहिए. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 2 years मिलनी चाहिए, या फाइन मिलनी चाहिए, या फिर बोथ मिलनी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टर्म राइटिंग हैज बीन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ? तो राइटिंग के आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं. सबसे पहली बात कि कितनी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तो आपको मैक्सिमम 2 years की पनिशमेंट मिल सकती है एंड या फिर फाइन मिल सकती है, या बोथ भी हो सकता है. अब राइटिंग की डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई, तो टर्म राइटिंग हैज बीन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द BNS? सेक्शन 190, 191, 192 और 190. 190 तक अगर हम आ रहे हैं तो आपको 189 भी याद करना है. 189 में हमने अनलॉफुल असेंबली देखा अभी. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज सेक्शन 191 में राइटिंग के बारे में बात कही गई है. सेक्शन 191. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टर्म क्रिमिनल कंस्पिरेसी हैज बीन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द BNS? क्रिमिनल कंस्पिरेसी की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में? मैं आपको बता दूं, जब IPC की बात होती थी, क्रिमिनल कंस्पिरेसी और क्रिमिनल कंस्पिरेसी की पनिशमेंट 2 अलग सेक्शंस में दी. दैट वाज सेक्शन 120A एंड सेक्शन 120. यहाँ पर क्या हुआ कि क्रिमिनल कंस्पिरेसी की डेफिनेशन और उसकी पनिशमेंट एक ही सेक्शन में दी. अब वो कौन सा सेक्शन है? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज सेक्शन 1 में क्रिमिनल कंस्पिरेसी की डेफिनेशन दी हुई है और उसकी पनिशमेंट भी उसी में दी हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग. पर्सन को हम कब कहेंगे कि वो अबेट कर रहा है डूइंग ऑफ अ थिंग? इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू दैट थिंग. पहला ऑप्शन है वो इंस्टिगेट कर रहा है किसी पर्सन को टू डू दैट थिंग, या इंगेज कर रहा है विद वन और मोर अदर पर्सन और पर्सन्स इन एनी कंस्पिरेसी फॉर द डूइंग ऑफ दैट थिंग if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and in order to the doing of. ठीक है, या तो वो इंस्टिगेट कर रहा है तब हम उसे अबेट करना कहेंगे, या तो वो इंगेज हो रहा है तब हम कहेंगे, या थर्ड ऑप्शन इज इंटेंशनली एड्स बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट थिंग. या वो इंटेंशनली एड कर रहा है तब हम उससे कहेंगे अबेट कर रहा है, या ऑल ऑफ द अब. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. अगर कोई पर्सन भी चीजें कर रहा है तो हम उससे अबेटमेंट के बारे में ही कहेंगे कि वो अबेट कर रहा है. ये तीनों ऑप्शंस डायरेक्टली बैरेक्ट से लिए गए हैं. अगर आपने बैरेक्ट एक बार भी पढ़ा होगा, उसमें अबेटमेंट के बारे में पढ़ा होगा, तो आपको पता चल जाएगा ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं. दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टर्म अबेटमेंट हैज बीन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द BNS? अबेटमेंट की डेफिनेशन सेक्शन में दी हुई है. अगर हम IPC को याद करें तो इट वॉज अंडर सेक्शन 107, और यहाँ पर BNS में अबेटमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 45 में. दैट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टर्म अबेटर हैज बीन डिफाइंड सेक्शन ऑफ. अब पुराने वाले लॉ में क्या होता था, IPC में पहले तो अबेटमेंट की डेफिनेशन, उसके बाद अबेटर की डेफिनेशन.
तो वही सेम यहाँ भी होने वाला है। सेक्शन 45 में हमने अबेटमेंट की डेफिनेशन देखी, तो हम सेक्शन 46 में अबेटर की डेफिनेशन देख लेंगे। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेफिनेशन ऑफ फॉल्स एविडेंस हैज बीन गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएनएस? गिविंग फॉल्स एविडेंस की डेफिनेशन कहाँ पर दी हुई है? सेक्शन 226, सेक्शन 227, 228 या सेक्शन 229? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, दैट इज सेक्शन 27 में हमें फॉल्स एविडेंस की डेफिनेशन मिलती है, गिविंग फॉल्स एविडेंस। क्वेश्चन, द टर्म फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, याद रखिए जो हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन था गिविंग फॉल्स एविडेंस देखा था, उसका ऑप्शन था सेक्शन 227। तो 227 को तो हम पहले ही कट कर देने वाले हैं। तो द टर्म फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, उसकी डेफिनेशन हमें कहाँ मिलती है? विच सेक्शन ऑफ बीएनएस? सेक्शन 226, 228 या 229? यही तीन ऑप्शन हमारे पास बचा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज सेक्शन 28। 28 में हमें फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस की डेफिनेशन और 227 में फॉल्स एविडेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, the provision that nothing is an offense by reason that it causes, or that it is intended to cause, or that it is known to be likely to cause any harm, if that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper complain of such harm has been given under which section of BNS? ये प्रोविजन भी हमने डायरेक्टली बैरेक्ट से कॉपी करा है। अगर आपने बैरेक्ट पढ़ा है तो आपको कीवर्ड यहाँ पर एक मिल जाने वाला है, दैट इज स्लाइट हार्म की बात। हार्म इज सो स्लाइट। अब स्लाइट हार्म की जहाँ पर बात होती थी, आपको अगर याद हो तो आईपीसी में भी हमने स्लाइट हार्म के बारे में पढ़ा। मतलब ये हमारा हो जा रहा है जनरल एक्सेप्शंस का टॉपिक, और इसके ऑप्शंस हैं सेक्शन 33, 34, 35 और 36। सेक्शन 33, 34, 35 और 36। So the correct answer to this question is section 34। ये सेक्शन 34 में लाइट हार्म के बारे में पढ़ा है, सेक्शन 34 ऑफ द बीएनएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्शन लाइट हार्म ऑफ बीएनएस। आप कट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड्स फ्रॉम विच सेक्शन ऑफ बीएनएस? जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का टॉपिक है, सेक्शन तक एक्सटेंड करता है। सेक्शन 33 to 43, सेक्शन 34 to 44, सेक्शन 30 to 40 या सेक्शन 40 to 40? अगर आपको आईपीसी याद होगा तो इट वाज एक्सटेंडिंग फ्रॉम सेक्शन 96 to 100, दैट वाज चैप्टर 4। और यहाँ पर अगर हम बात करें, क्वेश्चन 43 का सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज सेक्शन 34 to 44 में हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस देखने मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, punishment for attempting to commit offences punishable with imprisonment for life or other imprisonment has been given under section of BNS? यहाँ पर बात करी गई कि हम पनिशमेंट दे रहे हैं फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंस। अटेम्प्ट के बारे में बात हो रही है। अटेम्प्ट हमें सेक्शन 511 में देखने मिलता था इन आईपीसी, मतलब यहाँ पर सेक्शन 511 तो है ही नहीं, लास्ट ऑप्शन ही हमारा सेक्शन किस सेक्शन तक है? 358 तक है बीएनएस। तो हमारा सेक्शन 511 और 510 तो कट गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, सेक्शन 62 एंड सेक्शन 60। इन दोनों में से किस सेक्शन में हमें अटेम्प्ट के बारे में देखने मिला है? अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा होगा तो सेक्शन 61 में तो हमने कंस्पिरेसी के बारे में बात कर ली। ये तीनों सेक्शन हमारे कट गए। हमारा सही ऑप्शन है सेक्शन 62, ऑप्शन सी। सेक्शन 62 में हमें अटेम्प्ट के बारे में देख। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनिशमेंट फॉर मर्डर हैज बीन गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएनएस? बीएनएस के किस सेक्शन में हम मर्डर की पनिशमेंट देखते हैं? तो मर्डर की पनिशमेंट है सेक्शन 103 में, दैट मीन्स ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। सेक्शन 103 प्रोवाइड्स द पनिशमेंट फॉर मर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अबेटमेंट ऑफ सुसाइड हैज बीन गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ बी? मैं आपको बता दूं, जो
सुसाइड का जो कंसेप्ट था, अटेम्प्ट टू सुसाइड एक क्राइम था हमारे आईपीसी में, लेकिन बीएनएस में उसे हटा दिया गया है। लेकिन अबेटमेंट ऑफ सुसाइड इज स्टिल एन ऑफेंस। आप किसी पर्सन को अबेट कर रहे हैं, उकसा रहे हैं। अबेटमेंट के बारे में हमने पढ़ा, सेक्शन 45 था, सॉरी, सेक्शन 45 में हमने अबेटमेंट पढ़ लिया था, सेक्शन 46 में हमने अबेटर पढ़ लिया था। अब हम किसी को अबेट कर रहे हैं फॉर कमिटिंग सुसाइड, का क्या सही ऑप्शन है? हमारे पास ऑप्शन है 108, सेक्शन 109, 110 एंड सेक्शन 111। The correct answer to this question is section 108. 108 gives the provision regarding abatement of suicide. Next question. The punishment of attempt to commit culpable homicide has been given under which section of BNS? Attempt to commit culpable homicide. Attempt to commit culpable homicide सेक्शन में दिया हुआ है। ऑप्शंस आर सेक्शन 110, 111, 112 एंड सेक्शन 113। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज सेक्शन 110 में हमें अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, सॉरी, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड के पनिशमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजंस ऑफ हर्ट हैज बीन गिवन अंडर सेक्शन ऑफ बीएनएस। हर्ट के जो प्रोविजंस है वो किस सेक्शन में देखने मिलते हैं? सेक्शन 114, 115, 116 और सेक्शन 117। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज सेक्शन 114। 115 में तो हमें वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ हर्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजन ऑफ ग्रीवियस हर्ट हैज बीन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ। ग्रीवियस हर्ट के प्रोविजंस कहाँ पर दिए हुए? 115, 116, 117 और 118। अभी मैंने बता दिया 115 में तो हमें वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट के बारे में मिलता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 116। 116 में हमें ग्रीवियस हर्ट के बारे में मिलता है और सेक्शन 117 में वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट मिलता है। ठीक है, आज का हमारा फाइनल क्वेश्चन है, द टर्म रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हैज बीन गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएनएस। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किस सेक्शन में किया हुआ है? ऑप्शंस आर सेक्शन 125, 128, 127 और 126। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सेक्शन 126, दैट मींस ऑप्शन डी। सेक्शन 126 में रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के बारे में देखने मिलता है, और अगर हम रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की बात करें तो उसकी डेफिनेशन हमें सेक्शन 127 में मिलती है। 127 हमारा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो गया, 126 हमारा सही ऑप्शन है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इन सारे सेक्शंस को आप रट लीजिए, आप हो सके तो एक दो बार इस वीडियो को देख लीजिए, या अगर आप एक बार भी इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आपके सारे सेक्शंस याद हो जाने वाले हैं, क्योंकि ये सारे सेक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। आपको इन्हें याद करना ज़रूरी है, ये AIB और अदर एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू।